दोस्तों, यूं तो बारिश का मौसम सबको पसंद होता है। कुदरती खूबसूरती, मौसम की ठंडक और सुकून सारी परेशानियों और टेंशन को दूर कर देता है। आज की हमारी स्टोरी भी बारिश की एक रात की है, जो बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी है। एक कपल, नील और रिया, बारिश में कार से सफर कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा हों, जो कि एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले हों। दोनों की हंसी कार के अंदर गूंज रही थी। रेडियो में धीमी आवाज में गाना बज रहा था, जो बारिश की रात को और भी हसीन बना रहा था। बाहर की दुनिया कार के अंदर से धुंधली दिखाई दे रही थी। रिया ने नील से कहा, गाड़ी आहिस्ता चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी किसी गड्ढे में फंस जाए, क्योंकि बारिश की वजह से बाहर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी, नील ने अचानक से ब्रेक लगा दी। वहां सड़क पर आगे एक आदमी खड़ा था, जो गाड़ी को रुकने का इशारा कर रहा था। वो एक लंबा पतला आदमी था। उसका चेहरा बारिश और अंधेरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। वह सड़क के किनारे खड़ा लिफ्ट मांग रहा था। रिया बहुत डर गई और नील से उस आदमी के बारे में पूछने लगी। ये आदमी कौन है? नील ने कहा, पता नहीं, शायद कोई बेचारा होगा जिसे इस समय लिफ्ट नहीं मिल रही होगी। नील ने सोचा कि बेचारा बारिश में और कहां जाएगा, तब उसने गाड़ी साइड में लगा दी। लेकिन रिया को यह ठीक नहीं लग रहा था। रात के इस समय किसी अजनबी को लिफ्ट देना उसे खतरनाक लग रहा था। नील ने रिया को समझाया, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। फिर नील ने विंडो खोली और उस आदमी को बुलाया। वह आदमी धीरे धीरे गाड़ी के पास आया। उसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी गाड़ी के पास आकर बोला, मुझे अगले शहर तक जाना है, अगर आप छोड़ दें तो। वह आदमी बहुत ही रहस्यमयी और अजीब लग रहा था। नील ने उसकी बात मान ली और उसे पीछे बैठने के लिए कहा। रिया ने नील की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, यह ठीक नहीं है, लेकिन नील ने उसे हौसला दिया, सब ठीक है। वह आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। वह पतला दुबला आदमी था, चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखें लाल और गहरी थीं। उसके कपड़े बारिश की वजह से गीले थे। नील ने गाड़ी स्टार्ट की। उस आदमी ने नील का शुक्रिया अदा किया और पूछा, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? नील ने कहा, मैं और मेरी वाइफ लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं। रिया ने नील की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। पीछे बैठे आदमी ने अजीब सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान बहुत ही रहस्यमयी थी। उस आदमी की मौजूदगी से माहौल थोड़ा भारी हो गया, इसलिए नील ने रेडियो की आवाज थोड़ी तेज कर दी, शायद माहौल को हल्का करने के लिए। नील ने उस आदमी से पूछा, आप इस समय यहां क्या कर रहे थे? उस आदमी ने कहा, मैं रात को गांव से लौट रहा था, लेकिन वापसी जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिली। यह बात चल ही रही थी कि अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और रुक गई। रिया अचानक डर गई और नील से पूछा कि क्या हुआ है। नील ने कहा, पता नहीं, इंजन में कोई समस्या हो गई होगी। फिर नील गाड़ी से उतरकर बाहर जाने लगा। तब उस आदमी ने नील को बाहर जाने से रोक दिया और कहा, अब बाहर मत जाइए, क्योंकि यह इलाका खतरनाक है। यह सुनकर नील और रिया बेचैन हो गए। उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, क्योंकि मैं इसी जगह का हूं और इस रास्ते पर भूत और रूहें होती हैं, और वे इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं। यह सुनकर रिया सहम गई। रिया को ऐसा देखकर नील उस आदमी पर गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें डर लग रहा है तो चुपचाप गाड़ी में बैठो। यह कहकर नील गाड़ी से उतर गया। नील गाड़ी का इंजन चेक करने लगा। रिया उस रहस्यमयी आदमी के साथ गाड़ी के अंदर बैठी थी। उसका दिल काफी बेचैन था। बाहर बारिश और तेज हो रही थी। नील ने इंजन को देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। नील वापस गाड़ी में आ गया और उसने कार स्टार्ट की। तब कार बिना किसी परेशानी के चल पड़ी। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। उस आदमी ने नील से कहा,
इस सड़क पर ऐसी चीजें होती रहती हैं, हमें किसी न किसी तरह से यहाँ से जल्दी निकलना होगा। नील और रिया को भी अब उस आदमी की बातें सच लगने लगी। बारिश पहले से हल्की हो चुकी थी, लेकिन सड़क अभी भी सुनसान थी। हर तरफ काला अंधेरा था। रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। नील ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दिया। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। नील को लगा कि कहीं उसने किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया। वो लोग बेहद घबराए हुए थे। नील गाड़ी से बाहर जाने लगा देखने के लिए, तो उस आदमी ने कहा, मैं भी साथ चलता हूं। वे दोनों गाड़ी से बाहर आकर देखते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ रिया भी अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक करने लगी, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। सिग्नल की वजह से रिया भी गाड़ी से बाहर निकल आई। सिग्नल चेक करते करते रिया गाड़ी से थोड़ी दूर चली गई, लेकिन जब सिग्नल फिर भी नहीं आया तो वह वापस गाड़ी की तरफ जाने लगी। लेकिन वहां आकर जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। कार के बाहर नील की लाश पड़ी थी। उसे देखकर रिया बहुत ज्यादा डर गई। नील की छाती पर चाकू घुसा हुआ था। रिया वह चाकू बाहर निकालने लगी। तभी वह रहस्यमयी आदमी वहां पहुंच गया। उसे अपने सामने देखकर रिया और भी ज्यादा डर गई। रिया ने उस आदमी से कहा, प्लीज मुझे मत मारना। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो एक मामूली सा नौकरी करने वाला आदमी हूं। उस आदमी ने कहा, चाकू तो तुम्हारे हाथ में है, तुमने मारा है और ऐसे मुझे देखकर झूठा नाटक कर रही हो। रिया ने कहा, तुम तो नील के पास थे ना? उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था। वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। उस आदमी ने रिया से कहा, तुम अपने पति को मारकर मुझे फंसाना चाहती हो। तब रिया ने उसे बताया कि यह मेरा पति नहीं है, मैं तो इसे जानती तक भी नहीं हूं। फिर रिया ने उसे बताया कि बारिश तेज हो रही थी। मैं बस स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। तभी एक कार वाला मेरे सामने आकर रुका। उसने मुझसे कहा कि बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। उस वक्त हर जगह पानी ही पानी था और रात भी काफी हो चुकी थी। उस समय आसपास और कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने इस आदमी से लिफ्ट ले ली। फिर थोड़ी देर बाद जब उस आदमी ने नील से लिफ्ट मांगी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैंने नील को मना किया। तब नील ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, क्या पता उस आदमी को मदद की जरूरत हो। हम उस आदमी को नहीं बताएंगे कि हम अलग अलग जा रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी होने का नाटक करेंगे। इसलिए नील और रिया ने उस आदमी के सामने एक्टिंग की। तब दोनों ने सोचा कि हमने तो नील को नहीं मारा, तो फिर उसे किसने मारा? दोनों नील की मौत से घबराए हुए थे। वो दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे। जब उस आदमी को पता चला कि वह नील की पत्नी नहीं है, तो उसे भी बहुत अजीब लगा। रिया को भी उस आदमी पर शक था कि शायद उसी ने नील को मारा है। पर अब जो भी हो, उनके सामने एक लाश पड़ी हुई थी। दोनों काफी डर गए थे। उस आदमी ने कहा कि पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन रिया ने मना कर दिया। पुलिस हम पर ही इल्जाम लगा देगी। तब दोनों ने सोचा कि नील की लाश को कहीं दफना देते हैं ताकि उन पर कोई शक ना हो। उन्होंने नील की लाश को गाड़ी में डाला और चल पड़े। गाड़ी कुछ आगे गई ही थी कि रिया की नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी। वह चौंक गई। नील उन्हें खौफनाक शक्ल के साथ घूर रहा था। यह देखकर रिया ने जोर से चीख मारी। आदमी भी डर गया और पूछा, क्या हुआ? रिया बोली, नील पीछे वाली सीट पर जिंदा है। आदमी ने पीछे देखा, लेकिन वहां तो नील की लाश थी। वह गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह पागल सी हो रही थी। दोनों फिर से गाड़ी लेकर चल पड़े, लाश को जंगल में घसीट कर ले गए, वहां दफना दिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब इस गाड़ी को भी कहीं ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी में बैठने लगे, उन्होंने देखा ड्राइविंग सीट पर नील बैठा है। यह देखकर दोनों जोर से डर गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। दोनों ने डरते हुए कहा, तुम तो मर गए थे ना? नील ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, सालों पहले। मैं हर बारिश की रात अपना शिकार तलाश करता हूं। दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन नील उनके सामने आ गया। तभी आसमान में जोर से बादल गरजे और नील ने उन दोनों को मार डाला। उनकी चीखें चारों ओर गूंज रही थी। कहते हैं, उस सुनसान सड़क पर हर बारिश की रात एक पुरानी काली कार नजर आती है। उस कार में एक अजनबी आदमी बैठा होता है, जो राहगीरों को मुस्कुराकर लिफ्ट ऑफर करता है। लेकिन जो भी उस कार में बैठता है, वो फिर कभी जिंदा नहीं लौटता। लोग कहते हैं वो आदमी नील है, जो सालों पहले मारा गया था और अब हर बारिश की रात अपना नया शिकार ढूंढता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।